आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षा की हिंदी की वर्कशीट और आज हमारे पाठ का नाम है पापा खो गए हैं, यानी पापा खो गए। और आज हमारे कार्यपत्रक का नंबर है 14 और आज की तारीख है 12 नवंबर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या खास बातें ये पाठ हमारे लिए लेकर आया है। दरअसल ये पाठ कल्पनाओं पर आधारित है। हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत विचित्र है। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीजें होती हैं कल्पना के संसार में, वह बोलती हैं, चलती हैं, नाचती हैं। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने ऐसे अनुभव किए होंगे। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है, वो भी फैंटेसी यानी कि काल्पनिक घटना। फैंटेसी का मतलब क्या होता है? कल्पना। तो ये नाटक जो लिखा गया है ये काल्पनिक नाटक है, जहां बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कुआं आपस में बातें करते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती हैं। तो चलो फटाफट से चित्र देखते हैं। चित्र को देखिए, ये है एक खंबा, ये है एक पेड़, ये है एक लेटर बॉक्स, ये है एक लड़की। तो इन्होंने जितनी भी चीज, और ये एक पेड़ के पीछे कुआं भी दिखाई दे रहा है। तो हमें जितनी भी चीजें बताई गई हैं इस नाटक में वो सभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने पाठ को, कि देखें तो पाठ हमारे लिए क्या लेकर आया है। पेड़ और खंबे के बीच संवाद पढ़कर प्रश्न उत्तरों को बताना है, यानी प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो संवाद का क्या मतलब होता है? संवाद का मतलब होता है बातचीत, जिसमें आप बोलें और बदले में आपको जवाब मिले और फिर आप बात करें, तो ये होती है बातचीत। तो संवाद मतलब बातचीत। पेड़ कहता है, देखिए पेड़ के बाद दो निशान लगे हुए हैं। पेड़ के बाद एक निशान लगा हुआ है जिसमें आपको दो बिंदी दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब है कि पेड़ बोल रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से फिर दूसरा खंबे पर खंबा आएगा, तब उसके बाद फिर इसी तरीके से निशान, इसका मतलब इस बार खंबा बोल रहा है। तो पेड़ पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है और अंग थर थर कांपने लगते हैं। इस पर खंबा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं। तो यहाँ पर पेड़ और खंबा आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। पेड़ कहता है कि एक बार बिजली को उसने अपने ऊपर गिरते हुए देखा और बिजली जहां उसके पास ही गिरी थी वहां पर गड्ढा भी हो गया था, और पेड़ को वो बात याद करते ही डर लगता है। और इस पर खंबा कहता है कि मुझे देखो, मैं तो लोहे का हूं इसलिए बीमार नहीं पड़ता, वरना जितनी हालत मेरी खराब है, पूरा बारिश में भीगना, ठंड में भी रहना, धूप में भी रहना, अगर मेरी जगह कोई और होता तो जरूर बीमार पड़ जाता। तो चलो अब पढ़ते हैं आगे अपने प्रश्न को, देखते हैं हमारा प्रश्न हमारे लिए क्या लेकर आया है। अब हमें प्रश्न का उत्तर देना है। सबसे पहले, किसे याद करके पेड़ का दिल धक धक करने लगता है? तो आसमान में गड़गड़ाती बिजली को याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमसे पूछा गया है, जहां बिजली गिरी वहां क्या हो गया था? तो हमने पढ़ा वहां पर गड्ढा हो गया था। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता? तो खंबा इसलिए बीमार नहीं पड़ता क्योंकि वह लोहे का बना हुआ है। फिर हमसे चौथा प्रश्न पूछा गया है, कौन कई दिन और रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा है? तो वो है खंबा, जो कई दिन रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा है। उसके बाद दी गई है एक गतिविधि, दो निर्जीव वस्तुओं का संवाद। आपको अपनी कल्पना से लिखना है। वैसे तो ये आपको अपनी कल्पना से लिखना है, लेकिन मैंने आपकी समस्या को हल करने के लिए एक कल्पना करके एक उत्तर लिखा है। आप चाहें तो दूसरा उत्तर भी उसकी जगह पर लिख सकते हैं।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक करते ही कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ 5वें प्रश्न का उत्तर। मैंने घर की दीवार और छत का संवाद लिखा है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है निर्जीव वस्तुओं का संवाद लिखना है। तो आप देखिए अब इस संवाद को। घर की दीवार और छत आपस में बातें कर रही हैं। दीवार कहती है, मुझे हमेशा खड़ा रहना पड़ता है, तुम हमेशा मेरे ऊपर लेटी रहती हो, इस बात पर तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि खड़े खड़े मैं कितना थक चुकी हूँ। इस पर छत कहती है, तुम अकेले ही थक नहीं गई हो, बल्कि मैं भी यहाँ लेटे लेटे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। जिस पर बीतती है केवल वही जानता है कि वह कितना परेशान है। किसी बीमार इंसान से पूछ कर देखो कि लंबे समय तक लेटे रहना कितना मुश्किल काम है। इस पर दीवार सोचती है और फिर कहती है, तुम सही कहती हो, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब तक दीवार ये सोच रही थी कि मैं ही अकेले परेशान हूँ, लेकिन जब वो छत की बात सुनती है तो उसे पता चलता है कि छत भी परेशान है। इसका मतलब ये कि हमें ऐसा लगता है कई बार कि हम ही परेशान हैं और सामने वाले की परेशानी को हम सुनते समझते ही नहीं हैं। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि सामने वाला भी परेशान है या नहीं है। तो इस पर फिर छत दोबारा कहती है, सच तो यह है कि हम दोनों एक दूसरे का साथ पकड़े हुए हैं, इसलिए हमारा अस्तित्व है। यानी कि अस्तित्व का मतलब होता है हमारी मौजूदगी है, क्योंकि हम दोनों के मिलने से ही घर बनता है और लोग हमारे अंदर रहते हैं। इस पर दीवार कहती है, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से ये था दोनों के बीच का संवाद, और इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा और अपना काम पूरा कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। देखिए दीवार बोलती है बिल्कुल सही। और इस तरीके से ये हुई आज की वर्कशीट हमारी पूरी, और फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और मेरी तरफ से आपको थैंक यू।